हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान मिन्न इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल एंड जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं टेस्ट 11। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ये मालती चौधरी। विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया? दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी देवराय द्वितीय। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सी बरीदे मुमालिक। अगला देखते हैं, शेख बहाउद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? तो फोर्ड का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी दौलताबाद। अगला देखते हैं, पार्लियामेंट्री सुधारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्लो भारत के गवर्नर थे, ये गलत है। इसे 1909 में पेश किया गया। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए। इस सुधार ने केंद्र प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया। ये तीनों जो है सही है। अगला देखते हैं, राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी शिवदयाल साहब। अगला देखते हैं, संविधान निर्माती समिति और उनके अध्यक्ष की सूची और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार संविधान उप समिति जेवी कृपलानी, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वार्दाचार्य। अगला देखते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए एम.एच. कानिया। चुनावों के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? 9 का आंसर हो जाएगा सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 279। अगला देखते हैं, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को। कन्हैया चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में की गई थी? 12 का आंसर हो जाएगा सी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो 14 का आंसर होगा डी जल प्रबंधन से। विश्व के 3 प्रमुख बुनियाद पतन इनमें से कौन से नहीं है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कोलकाता इसमें नहीं है। सिंगापुर, कोपेनहेगन और रॉटरडम है। अगला है, सोनालिका अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म है किसकी? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी गेहूं की। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो 17 का आंसर होगा ए सतलज से। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो 18 का आंसर होगा ए पूर्वी जेट प्रवाह को। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो 20 का आंसर होगा डी 0.006%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबड़क जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए विद्युत। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी गोबेल्स। अगला आता है, पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 14 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो 25 का जो आंसर है वो होगा डी फ्रांस और ब्रिटेन। सिटमैक सैन्य अभ्यास इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? विदाउट बॉर्डर्स। विश्व का सबसे विस्तृत जलडमरू मध्य है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी डेविस। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी 2070। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय?
तो 30 का आंसर हो जाएगा डी मिहिर सेन। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा डी वान झील में। दोस्तों कमेंट में आपको ये बताना है कि वान झील कहाँ स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थानीय पवन और क्षेत्र है तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी फॉन। अल्पस सामुन हो जाएगा कुर्दिस्तान। सेंटेना हो जाएगा कैलिफोर्निया और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए शांत घाटी। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। अगला अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका है तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा 36 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित नहीं है जल संरक्षण से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। ये दोनों सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है 37 का आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है 38 का आंसर हो जाएगा सी दिवाली। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है तो 39 का आंसर हो जाएगा बी भरतनाट्यम। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचालन में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है तो 40 का आंसर होगा ए सिम्प्लेक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था तो 41 का आंसर हो जाएगा डी जेम्स गॉसलिंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दिन और अवसर दिए गए हैं तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अगला है श्रीलंका के गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है तो 43 का आंसर हो जाएगा सी टाइगर। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है तो 44 का आंसर हो जाएगा डी UNEP डरबन। ये गलत है। यूनेस्को पेरिस। यूनिसेफ न्यूयॉर्क और अंगटाड जो है जिनेवा ये सम्मिलित है। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है तो 45 का आंसर हो जाएगा डी राज्य परिषद। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्वर्ण पदक विजेता और खेल दिए गए तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए अन्नू रानी भाला फेंक। पारुल चौधरी 5000 मीटर। तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है तो 47 का आंसर हो जाएगा डी 8.81 इंच 9 इंच से लेकर के 9 इंच के बीच है। अगला देखते हैं। नॉर्मन बारलोग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है तो आंसर हो जाएगा ए कृषि विज्ञान। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं तो 49 का आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है तो 51 का आंसर हो जाएगा ए सरोवरीय मैदान का। सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों एवं यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था 52 का आंसर हो जाएगा डी हिंदोस। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है तो 54 का आंसर हो जाएगा सी चीर। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं तो परमादेश। अगला एक निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहे तो 57 का आंसर हो जाएगा ABB गिरी। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है तो 58 का आंसर होगा सी अपने राज्य में राज्यपाल। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो 59 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है तो 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी स्टील। ग्रह गति के केपलर का नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है तो 61 का आंसर हो जाएगा सी अर्धद्विक अक्ष के घन। जयत आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है तो 62 का आंसर हो जाएगा बी बल आघूर्ण। निम्नलिखित में कौन सा एक संचित ऊर्जा नहीं है 63 का आंसर हो जाएगा सी विद्युत ऊर्जा। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रवाहित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तो आंसर हो जाएगा बी बढ़ जाती है। यदि बल F तथा त्वरण A दिया गया है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा तो 65 का आंसर हो जाएगा
बी। FY आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, पी ब्लॉक में। वनस्पति तेलों में वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा उपक्रम प्रयुक्त किया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजनीकरण। जियोलाइट क्या है? तो 68 का आंसर होगा बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगला देखते हैं, लोह अयस्क के लोह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। अगला, निम्नलिखित में कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? 70 का आंसर हो जाएगा सी, त्वचा, रुधिर, अस्थि और स्नायु है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पौधे में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ऑक्सीन। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, एब्सिसिक अम्ल। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ह्यूगो डुब्रीज। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं किंतु कैंसर कोशिकाओं में? तो 75 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुधर्म एवं दुर्दम अबुर्द बनने लगते हैं। तो 75 का जो हमारा आंसर है वो हो गया। अगला देखते हैं 76 नंबर, बोगस गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं का नाम उल्लेख है। निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ए, सूत्र कृतांग सूत्र। अगला देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? 78 का आंसर हो जाएगा सी, यूनानी, शक, कुषाण। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, आर्य। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगों को हराया था? तो आंसर होगा ए, खानवा। अगला देखते हैं, अंबूर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, केवल एक। यह लड़ाई 1752 को लड़ी गई थी, ये गलत है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। अगला देखते हैं, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1904 में। कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो आंसर हो जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय। अगला आते हैं, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1919। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखते हैं, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो बी, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। निम्नलिखित में से किसे परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो 87 का आंसर होगा एम, बेवर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, गरीबी उन्मूलन, समुद्रों की संरक्षा, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, सुरक्षित और सतत व्यापार, ये सभी जो है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन संभावना वक्र। निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, ग्राहक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या है? व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1995 में। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है M1+, तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, डाकघर में बचत जमा। निम्नलिखित में क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्व घाटा। SEZ से तात्पर्य है? तो 96 का आंसर होगा बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्म क्षेत्र। बिहार के किस क्षेत्र के संदर्भ में बसातीनूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, किरोत। अगला 23 विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह। अगला, बिहार के मानसून का आगमन होता है? 100 का आंसर हो जाएगा बी, 15 से 20 जून।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।